हार्ट के लिए आप लोग जागरूकता एक अभियान भी चला रहे हैं और तरह तरह के केसेस भी आ रहे हैं। किस तरह के अभी केसेस में बढ़ोतरी हो रही है और किस तरह से इनको हम लोग ट्रीट किया जा रहा है? देखिए, जो हार्ट के केसेस यंगस्टर्स में आ रहे हैं तो उसका ना बहुत सारे कारण है। सबसे पहले तो स्मोकिंग। अब स्मोकिंग का तरीका चेंज हो गया, जैसे लोगों ने वेप के ऊपर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया और ये माना गया कि जो वेप है वो उनके लिए एक सेफर ऑप्शन है। दूसरा, लाइफस्टाइल का मॉडिफिकेशन। लोगों का लाइफस्टाइल यूजुअली पुअर हो गया, प्रोसेस्ड फूड, उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी, ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं। रिस्क फैक्टर, अगर किसी के फादर को या मदर को डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है, ये तो पहले से ही कंट्रीब्यूट कर रहा था। अभी आप देखो, आपने देखा होगा कि अभी AQI जब ज्यादा होता है तो लोगों को बोला जाता है कि फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा नहीं करनी क्योंकि आपके लंग्स को हार्म हो सकता है। तो सारे के सारे जब ये फैक्टर्स मिले तो इससे आपके फेफड़ों को भी नुकसान हुआ और आपके हार्ट को भी नुकसान हुआ। अभी जब आप इसमें जब हम PR जब मीडिया को ब्रीफिंग कर रहे थे तो किसी ने क्वेश्चन रेज किया कि क्या कोविड की वैक्सीन से हार्ट के रिस्क बढ़े? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी वैक्सीन हैं, जैसे फ्लू की वैक्सीन है, निमोनिया की वैक्सीन है। एक आध परसेंट जो वैक्सीन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, उसके अंदर जो होने वाले कुछ पदार्थ होते हैं जिससे एलर्जी हो सकती है, बट हमारे पास कोई क्लियर एविडेंस नहीं है कि वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक के रिस्क बढ़े हों। और मैं एज अ हेल्थ वर्कर मैंने 4 से 5 वैक्सीन ली हैं। नॉर्मली गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन थी कि 2 लेना और एक बूस्टर डोज लेनी है, बट आपके सामने मैं बिल्कुल खड़ा हूं और बिल्कुल हेल एंड हार्टी। लेकिन सर इसमें एक सवाल ये हो रहा है कि बॉडी कोई चीज को एब्जॉर्ब करती है या नहीं करती है, उसी तरह से वैक्सीन भी क्या लागू नहीं होता कि वैक्सीन किसी को सूट किया या नहीं किया, इस तरह से कुछ? देखिए, जब भी कोई वैक्सीन बनती है उसके कुछ ना कुछ उसके साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे अगर मान लो कि कोई रोड पे जा रहा है, सब लोगों को पता है कि जो हेड इंजरी जो है, अगर आपने हेलमेट पहना होगा तो आपको चांसेस कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपको बचा देगा, लेकिन कई लोगों को हेलमेट अगर अच्छा ठीक से नहीं फिट नहीं है, मिसफिट हेलमेट है, या हेलमेट के अंदर कुछ क्रैक्स हैं, या कुछ हेलमेट की वजह से किसी की डेथ होगी, तो वो हमेशा रहेगा। एलर्जी होती है, जो भी हम ड्रग्स लेते हैं, आपको बुखार होता है, आपको पैरासीटामोल दी जाती है, सबको पता है। लेकिन कुछ लोगों को पैरासीटामोल की वजह से एलर्जी होती है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 99 लोगों को फर्क पड़ रहा है और हम 99 लोगों को बंद कर दें पैरासीटामोल देना। तो एक आध परसेंट रिस्क हर एक चीज के साथ में होता है। उसे रिस्क बोलते हैं, एलर्जी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मास में लोगों को नुकसान होगा उसका। मान लीजिए अगर किसी को अटैक आ गया और इसको तुरंत कोई राहत देनी है तो किस हाँ, तरह से कोई मेडिसिन है, कुछ ऐसा कोई देखिए CPR देना? देखिए सबसे पहले तो आपको अभी जो मीडिया ब्रीफिंग के दौरान भी सवाल पूछा, अगर आपको डायबिटीज का है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है आपकी, या हाइपरटेंशन है, या आप कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे आप मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं। मॉडिफाइबल मतलब आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, आपकी लाइफ के अंदर इनएक्टिविटी या प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा है, स्लीप आपकी डिस्टर्ब है, तो आप रिस्क पे हैं। और मैं आपको बताता हूं कि अगर किसी को हार्ट अटैक 40 की उम्र में आता है तो वो स्टार्ट 20 साल की उम्र में होता है। ऐसा नहीं है कि वो 40 में आया। तो आपने उस समय उनको स्क्रीन करना है, उनको देखना है, और बिल्कुल बेसिक टेस्ट है जैसे हम फुल बॉडी टेस्ट करवाते हैं, उसी से हमें पता चल जाता है कि इसके चांसेस कितने हैं। तो उस समय अगर हम ठीक से काम करेंगे तो हम उस पेशेंट्स को हार्ट अटैक के रिस्क से हम बचा सकते हैं। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे हार्ट को लेकर आप? देखिए, मैं जो लोगों को मैसेज देना चाहूंगा, सबसे पहले तो आप अपनी स्लीप के ऊपर बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि ये डिजिटल एरा है। हर बंदा डिजिटल एरा के आजकल हमारे पास नेट की बहुत ज्यादा स्पीड है, तो हर किसी के पास एक पर्सनल टीवी है। तो सबसे पहले आपको अपनी स्लीप के ऊपर ध्यान देना है। सेकंड नंबर पे आपका जो खान पान है उसके ऊपर ध्यान देना है, जिसमें प्रोसेस्ड फूड है उसकी मात्रा आपको कम करनी है। थर्ड नंबर पे प्रॉपर तरीके से जो भी एक्सरसाइजेस हैं आपकी क्षमता के अनुसार, ना कि सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आके आपको एक्सरसाइजेस करनी है। और अगर आपको डॉक्टर ने कुछ जांच करने के लिए बोला है या फिर आपको कोई दवाई बोली है तो वो आपको नियमित रूप से लेनी है। सर, हार्ट के जो मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, किस तरह, क्या कारण है कि इतनी बढ़ोतरी हो रही है और किस तरह से आप लोग उसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं? मैं डॉक्टर धीरज झाम हूँ। मैं यहाँ यथार्थ हॉस्पिटल मॉडल टाउन में कार्यरत हूँ एज सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी। देखिए, ऐसा है कि दो पैमाने पे हम आपका जवाब देंगे। एक तो ये है कि हमारे पास डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ बेटर हो गई हैं, लोगों की अवेयरनेस बेटर हो गई है, तो लोग जल्दी प्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे पास आते हैं, अपने एनुअल चेकअप्स के लिए आते हैं, तो हम उनमें पकड़ लेते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है। दूसरा क्या हो रहा है कि लाइफस्टाइल बहुत फास्ट हो गई है,
लोगों के पास टाइम नहीं है, ना एडिक्वेट रेस्ट लेते हैं, ना स्लीप है। खाना आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारे घरों में खाना बनता ही नहीं है, तीनों टाइम खाना बाहर से ऑर्डर हो रहा है। इतना ज़्यादा होता है कि जो डिलीवरी बॉयज़ हैं उनके ऊपर भी अब सरकार क्या कहते हैं रेगुलेशन निकाल रही है, बिकॉज इतना ज़्यादा हो गया है वो सब चीज़ें। तो उससे क्या, जब आप बाहर से खाना मंगाते हैं तो टेस्ट को प्राथमिकता मिलती है, पोषण को नहीं मिलती है। तो जब तक घरों में खाना नहीं बनेगा रसोइयों में, ये प्रॉब्लम चलती रहेगी। ठीक है। दूसरा क्या है कि यूज़ ऑफ अल्कोहल, वेपिंग एंड टोबैको। मैं सब बताना चाहता हूँ कि 2024 में सिगरेट की सेल्स वॉज $26 बिलियन इन इंडिया, और पान मसाला $5 बिलियन, और ये 2034 तक जाके डबल हो जाएंगी सेल्स। तो बहुत ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है, चाहे कोई भी कारण रहा होगा, पर हाँ, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ खासकर यंग लोगों को कि सिगरेट, शराब और तंबाकू और पान मसाला से दूर रहिए, क्योंकि आप अपनी लाइफस्टाइल तो कंट्रोल कर नहीं सकते, बिकॉज कोई वर्क प्रेशर है, कुछ है। एटलीस्ट इन चीज़ों में आपके पास चॉइस है कि आप इनमें इंडल्ज ना करें। सर, किस तरह से ट्रीटमेंट की बात की जाए तो मेडिसिन और या सर्जरी किस तरह से? देखिए, 3 प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं। सबसे पहले कि हम आपकी जांच करते हैं, अगर हमें लगता है कि आपको कुछ नहीं है पर आपका रिस्क फैक्टर्स हाई हैं, तो हम आपको एक प्रिवेंटिव मेडिसिन होती हैं आपका लिपिड प्रोफाइल के डिपेंड के ऊपर, या इकोस्प्रिन हम आप स्टार्ट कर देते हैं। अगर लगता है सिर्फ एक आध आर्टरी इन्वॉल्व है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो आपकी एंजियोप्लास्टी हो सकती है। और अगर आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, फैमिली हिस्ट्री है और आपकी 2 से ज़्यादा आर्टरीज इन्वॉल्व हैं और आपका, तो आपको बाईपास का भी करना पड़ सकता है, आपका कोरोनरी आर्टरी बाईपास। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम कितनी है और आपकी एंजियोग्राफी में कितनी डिजीज़ निकलती है और आपका फैमिली हिस्ट्री और क्लिनिकल प्रोफाइल क्या है, उसको देख के ही हम आपको एक थेरेपी बताते हैं। और मैं और मेरे कार्डियोलॉजिस्ट, हम लोग एक टीम की तरह काम करते हैं। फूड, ड्रिंक्स और स्मोक के अलावा क्या पोल्यूशन की भी बात की जाए तो? पोल्यूशन में होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है पार्टिकुलेट मैटर 2.5, जिसका मतलब है 2.5 माइक्रॉन सा माइक्रोमीटर वाला, जो वो आंखों में दिखता भी नहीं है। जैसे आपका बाल है वो 70 माइक्रॉन्स का है, तो इतना छोटा पार्टिकल है। और बहुत जल्दी जो हमारे डिफेंसेस हैं, जो रेस्पिरेटरी डिफेंसेस हैं, उसको बैरियर्स को के थ्रू निकल जाता है और हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। उससे इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन होती है, हमारी आर्टरीज में सूजन होती है, लंग्स में सूजन होती है। उससे हमारे हार्ट के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ता है, उसकी वजह से भी हमारा वो हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ते हैं। हार्ट के मरीजों की लगातार संख्या बढ़ रही है सर, क्या कारण है जो इतनी बड़ी संख्या में लोग हार्ट के पेशेंट हो रहे हैं? क्या कारण है और इसका किस तरह से इलाज संभव है आज के दौर में? कि इसमें सबसे बड़ा जो संख्या बढ़ने का कारण आपने पूछा है, सबसे बड़ा कारण है हमारी खराब जीवन शैली। तो दिन ब दिन हमारी जीवन शैली खराब होती जा रही है। तो युवाओं में भी खासकर जंक फूड, फास्ट फूड का सेवन बढ़ रहा है। तो पैटी फ्राइड आइटम्स का उपयोग, घर का बना खाने की टेंडेंसी कम होती जा रही है। एक्सरसाइज से लोग दूरी बना रहे हैं। जो रेगुलर एक्सरसाइज 30 मिनट्स की डेली एक्सरसाइज है, वो हमें हार्ट अटैक के रिस्क से बचा सकती है। तनाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, जॉब स्ट्रेस है लोगों को, जो प्रॉपर स्लीप का अभाव है। 7 से 8 घंटे की रेगुलर स्लीप अगर कोई ली जाए तो हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। और जो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारियां, ये कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां, ये यंग लोगों में भी देखी जा रही है। इसके अलावा स्मोकिंग का प्रचलन जो डिफरेंट फॉर्म्स में है, जैसे वेपिंग, ई सिगरेट्स, इस फॉर्म में भी बढ़ता जा रहा है। तो इन सब कारणों की वजह से जो हमारा हार्ट अटैक का रिस्क है वो बहुत बढ़ता जा रहा है और हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। और इसका ट्रीटमेंट भी संभव है अगर हम एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, अपने रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल रख करें, तो इस प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। स्मोकिंग और ड्रिंक्स की बात की जाए, कितना परसेंट इस पे खतरा रहता है कि ये जो कंज्यूम करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा पेशेंट बन सकते हैं या नॉन जो कंज्यूम करने वाले हैं उसमें कितना फर्क पड़ता है? डेफिनेटली जो स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। स्मोकर जो इवन जो यंग पॉपुलेशन हमारे पास आती है, यंग लोग जो हार्ट अटैक से जीवित, तो उसमें बहुत देखा गया कि स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारण है। तो स्मोकिंग से तो बिल्कुल दूरी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एक्टिव स्मोकिंग हो, चाहे वो पैसिव स्मोकिंग हो। और जहाँ तक अल्कोहल का भी सवाल है, तो मॉडरेशन इज़ द की। अगर मॉडरेट अमाउंट्स में अल्कोहल कोई लेता है, जैसे 1 to 2 ड्रिंक्स फॉर मैन या 1 ड्रिंक फॉर वुमेन, तो दैट इज़ कंसिडर्ड ओके। लेकिन अल्कोहल भी अगर इवन इन मिनिमल अमाउंट्स कैन इंक्रीज